नमस्कार, मैं हूं मनीष जायसवाल और आप देख रहे हैं खबरों की दीवार सीजीवाल। इस वक्त मौजूद हूं सरगुजा में और मेरे साथ छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष शिव मिश्रा मौजूद हैं। आंदोलन खत्म हो गया है, वेतन मिल गया है। आंदोलन के बारे में कुछ बताइए कि आंदोलन की कुछ यादगार चीज़ें बताइए। अब आंदोलन जैसे खत्म हो चुका है तब। मनीष भाई, मैं बताना चाहूँगा हमारा जो आंदोलन रहा 18 दिन का निश्चितकालीन आंदोलन, हमारी एक सूत्रीय मांग थी वेतन विसंगति की। और उस मांग को इन 18 दिनों में हमने जिस स्तर पे हमको जिस तरीके से पहुंचाना था शासन के समक्ष, हमने उसका भरपूर प्रयास किया। और कहीं ना कहीं मुझे यह आभास हो रहा है कि हमारी जो मांग थी शासन स्तर तक उस 18 दिन के आंदोलन में प्रभावी तरीके से पहुंच चुकी है। तो आवाज़ पहुंच गई, वेतन में विलम्ब हो गया। तो ये विलम्ब पहली बार हुआ है आंदोलनों में कि ऐसा होते रहता है कि आप लोग को जल्दी मिल गया? देखिए, पहले हम लोग पंचायत कर्मी थे, पंचायत विभाग के शिक्षक पंचायत में आते थे। तो उस समय क्या है, वैसे आवंटन में लेट होते रहती थी। लेकिन कहीं ना कहीं उस समय भी आंदोलन के समय, आंदोलन खत्म होने के बाद 2 महीना 3 महीना हमको लग जाता था। इस बार चूँकि वेतन का ऐसा कोई समस्या नहीं है, हम जो है अब नियमित कर्मचारी हो गए हैं, राज्य शासन के कर्मचारी हैं, इसलिए वेतन का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस तरह से हड़ताल अवधि का वेतन रोका गया, हड़ताल अवधि के वेतन में जिस तरह से विलम्ब हुई, तो कहीं ना कहीं लगा कि सरकार जो है हमारे आंदोलन से प्रभावित है। हमारे संगठन को कमज़ोर करने के लिए, हमारे संगठन के सदस्यों का मनोबल कमज़ोर करने के लिए हो सकता है कहीं नहीं कहीं शासन का यह एक तरीका रहा होगा। चूँकि इसके बारे में हमको भी आभास हुआ, हमने भी इस पे प्रयास किया और कहीं ना कहीं देर आए दुरुस्त आए वाली बात हुई। आज जो है हड़ताल अवधि के वेतन का आदेश अंततः सरकार को जारी करना पड़ा। संगठन की ओर से धन्यवाद किनको देना चाहेंगे आप? वेतन संबंधी आदेश में मैं बताना चाहूँगा, प्रदेश के हमारे जो मुखिया हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे विभाग के मुखिया, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, इनके अलावा इस वेतन के संबंध में सबसे ज़्यादा योगदान, महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हमारे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय। और स्वास्थ्य मंत्री अभी यहाँ मतलब कैसे महत्वपूर्ण हो गए, जबकि वो तो अभी दूर दूर आंदोलन से रहे हैं एकदम। मेरे ख्याल से डेलीगेशन भी शायद अब हाल फिलहाल में मिलने नहीं गया होगा आंदोलन के दौरान। तो उनकी भूमिका क्या है? देखिए, आंदोलन जब स्थगन हुआ था तभी जो है हमारे माननीय शिक्षा मंत्री महोदय और प्रमुख सचिव महोदय ने आश्वस्त किया था कि आप लोग का हड़ताल यदि वापसी होती है तो हम 5 तारीख के अंदर में आप लोगों का वेतन भुगतान करवा देंगे। हमारा आंदोलन स्थगित हुआ, हमने 5 तारीख तक इंतज़ार भी किया। उसके बाद हमारा जब वेतन का आदेश नहीं आया, तब हमारे पदाधिकारियों द्वारा प्रयास किया गया। पदाधिकारियों द्वारा बार बार मंत्रालय, सचिव स्तर के अधिकारियों से बार बार मुलाकात किया गया। उनके द्वारा यह बोला गया कि कल होगा आदेश, परसों होगा आदेश, मतलब बार बार इस तरह से उनको भ्रमित किया गया। काफ़ी रोज़ रोज़ घुमाया जा रहा था इनको कि आज वेतन मिल जाएगा, कल वेतन मिल जाएगा करके, यही स्थिति थी। ये स्थिति थी। ठीक। और इन सब स्थितियों को देखते हुए फिर हमारे जो सदस्य थे, पदाधिकारियों पे एक सवालिया निशान उठाने लगे थे, जिस पे हम लोगों ने मंथन किया कि अब हमको जो है अपना बातचीत करने का जो तरीका है, बातचीत करने का जो माध्यम है, उसको थोड़ा सा और प्रभावी तरीके से रखना पड़ेगा वेतन के संबंध में। इस संबंध में मैंने बात किया था लगभग 15 जनवरी
15-20 जनवरी की बात, 15 से 20 जनवरी की बात है। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से मेरी बात हुई, जिस समय वो बलरामपुर दौरे में जाने वाले थे, ठीक उससे एक दिन पहले ही मेरी बात हुई। अब बातचीत के दौरान पता चला थोड़ी सी नाराज़गी है, उस नाराज़गी को हम मिल के हम उस नाराज़गी को दूर करेंगे। और इसी बीच हमारे बलरामपुर के साथी भी सीधे उनसे मुलाकात किए और मुलाकात के दौरान उन्हें भी पता चला कि मंत्री जी को थोड़ी सी नाराज़गी है। हम दूसरे दिन उनके यहाँ जाने वाले थे, लेकिन दुर्भाग्यवश वो तुरंत जो है उसी दिन कोरोना पॉजिटिव आ गए और जिसके कारण उनसे हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। ऐसे ऐसे समय बीतते गया। इस बीच चूँकि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हमारे क्षेत्र के स्थानीय विधायक हैं, उनसे मेरी बात हुई। बात होने के बाद उन्होंने इसको तुरंत संज्ञान में लिया। संज्ञान में लेने के बाद उन्होंने प्रदेश के माननीय शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों से संपर्क कर दिया है और इनको बोल दिया है, अब बाकी आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए, आप लोगों का वेतन आपका अधिकार है, आप लोगों को मिलेगा। थोड़ी बहुत भले देर हो जाए, लेकिन शासन आपको आपका वेतन देगी। तो हमको चूँकि प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी की बातों पे भरोसा था, हमने इंतज़ार किया और आज हमारे जितने भी हड़ताली सहायक शिक्षक साथी हैं उनको आज एक सुखद खबर मिला है। इसके लिए मैं प्रदेश के हमारे जितने भी मंत्रीगण हैं, अधिकारीगण हैं और हमारे फेडरेशन के जितने भी पदाधिकारी हैं, हमारे जो सदस्य हैं, उन सभी को मैं बधाई देता हूं और जितने भी हमारे उच्च अधिकारी मंत्रीगण हैं, मैं उन लोगों को आभार। मतलब बधाइयाँ है सहायक शिक्षक फेडरेशन की ओर से, भाई आपने वेतन दे दिया करके, अटकाया नहीं, थोड़ा विलम्ब हुआ, कुछ उसका आक्रोश रहेगा, मन में टीस तो है, लेकिन शुभकामनाएँ भी जारी कर रहे हैं। सरगुजा से आते हैं सहायक शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष, तो एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि पदोन्नति में की जो प्रक्रिया अभी तक हुई है, इसमें सरगुजा पिछड़ क्यों गया है? देखिए, पदोन्नति की जो प्रक्रिया चल रही है, इस पे लगातार हम संपर्क बनाए हुए हैं। हमारा ये प्रयास है कि पदोन्नति सरगुजा एक ऐसा संभाग हो, सरगुजा एक मिसाल कायम करे जहां पदोन्नति पारदर्शी तरीके से हो, आनन फानन में न हो। इस संबंध में लगातार हमारे संगठन के जितने भी पदाधिकारी हैं लगातार अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, संपर्क बनाए हुए हैं और हम सबकी नज़र पदोन्नति पे है ताकि हमारे जितने भी साथी हैं ठीक उनको जो है यथोचित उनका अधिकार मिल सके। तो ये थे शिव मिश्र, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष, सरगुजा में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनसे चर्चा करी है, आज बहुत कुछ जानकारी हासिल हुई है। हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर ज़रूर करें। सीजीवाल के लिए मनोज जायसवाल की एक रिपोर्ट।